नमस्कार, मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी से पहले सीएनबीसी आवाज एक मंच बना रहा है जहां पर वित्त मंत्री से हम पूछेंगे आपसे जुड़े अहम सवाल। इस बजट बुलेटिन में होगी इंडस्ट्री की भी विश लिस्ट। इन सब पर नजर डालने से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। विवादों में फंसी जीएसटी का इंतजार हो सकता है खत्म। सरकार जीएसटी लागू करने के लिए बजट में ठोस रोड मैप के ऐलान की तैयारी में। कल होगी वित्त मंत्रियों की अहम बैठक। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से हर रोज सीएनबीसी आवाज कर रहा है एक अहम सवाल। आज हम पूछेंगे कि क्या इस बजट में टैक्स पॉलिसी को लेकर मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा या नहीं। हमारा मेमोरेंडम है कि जो प्रॉपर्टी पे लागू किया गया है उसको वेटेबल किया जाए। और इस बजट से रिटेलर्स को है काफी उम्मीद है। एक सुर में कर रहे हैं किराए से सर्विस टैक्स हटाने की मांग। टैक्स सिस्टम बिहार के लिए बनाए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी करने का रोड मैप सरकार बजट में पेश कर सकती है। सूत्रों के माने तो इसके लिए कई नए आइटम को भी एक्साइज ड्यूटी के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर कल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अहम बैठक होने वाली है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, जीएसटी के रास्ते में जो सबसे बड़ा इस बार रोड़ा है वो है कि स्टेट्स एक ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उसको तोड़ने के लिए, वो ट्रस्ट बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है सरकार? देखिए, सबकी निगाहें इसी वजह से टिकी हैं इस बजट में क्योंकि सरकार ने जो जीएसटी के लागू करने की डेडलाइन रखी थी कि 1 अप्रैल 2013, अब उस डेडलाइन पे जीएसटी को लागू कर पाना तो संभव नहीं दिख रहा है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस बजट में जीएसटी की एक नई डेडलाइन दे सकती है, यानी जीएसटी कब से लागू किया जाएगा इसकी एक मियाद बताएगी और साथ ही साथ कैसे वहां तक पहुंचेंगे इसका भी ऐलान किया जा सकता है। जो राज्यों से ट्रस्ट बनाने की बात आपने कही, राज्यों की सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो सीएसटी का मुआवजा है वो नहीं मिल पा रहा है। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। अभी जो हालात हैं, राज्यों से कमोबेश सहमति बन चुकी है। केंद्र सरकार ने एक फार्मूला तय किया है, उस फार्मूले का भी ऐलान बजट में किया सकता है, यानी सीएसटी मुआवजा राज्यों को एक नए फार्मूले तक दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इस फार्मूले पर राज्य कमोबेश सहमत हो चुके हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होगी जीएसटी को लेकर के ये कि जीएसटी लागू करने के साथ ही अधिकांश आइटम पे एक्साइज ड्यूटी लगना लगभग तय हो जाएगा। अभी हालत यह है कि करीब 240 आइटम ऐसे हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। तो जीएसटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार बजट में करीब 70 से ज्यादा आइटम पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला ले सकती है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी महज 1% के आसपास रहेगी, जिसमें किताबें, फोटोक्रोमेटिक लेंसेज ऐसे आइटम है जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया जा सकता है। और इसके बाद जीएसटी के तहत जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है इसको लेकर राज्यों की काफी आपत्तियां थी। राज्यों का भरोसा जीतने के लिए इस अथॉरिटी को खत्म करने का भी ऐलान बजट में किया जा सकता है। यानी जीएसटी राज्यों की सहमति से एक बीच का रास्ता अपनाते हुए जीएसटी के एक नए रोड मैप का ऐलान बजट में होगा। हालांकि इस रोड मैप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सूत्रों की माने तो कल जब बैठक होगी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ, एम्पावर्ड कमेटी के मंत्रियों के साथ, उसके बाद उस जीएसटी के रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बजट भाषण में ही इसका ऐलान कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। वैसे जीएसटी लागू करने में बड़ी मांग है स्टेट्स की, वो ये है कि अगर उनके आय में कोई कमी हो तो उसकी भरपाई करने की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले। ऐसा होगा या नहीं ये तो देखना होगा। वैसे हर इंडस्ट्री की इस बार वित्त मंत्री से बजट में क्या डिमांड है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खुल जाने से रिटेल इंडस्ट्री खुश तो है, लेकिन इनकी बजट की विश लिस्ट में है कुछ और भी मांगे। रिटेल इंडस्ट्री सरकार के हाल फिलहाल में रिफॉर्म के फैसलों से काफी खुश लग रही है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन अब रिटेल इंडस्ट्री को इंतजार बजट में कुछ खास ऐलानों का है, जिसमें सबसे अहम है जीएसटी। हमारे साइड पे से जीएसटी की, मगर वी नो दैट्स इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल विद द अदर ऑपोजिशन पार्टी, सो इट विल टेक टाइम, बट ही इज डूइंग समथिंग ऑन द एरिया ऑफ जीएसटी। एक तो जीएसटी आना चाहिए। काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। जितना जल्दी वो पॉलिसी डिसीजन हो जाए तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। पिछले बजट से
प्रॉपर्टी पर लगाया गया सर्विस टैक्स रिटेलर्स को काफी भारी पड़ रहा है, जिसे हटाने की मांग रिटेलर्स कर रहे हैं। बजट में हम एक ही हमारा मेमोरेंडम है कि जो सर्विस टैक्स प्रॉपर्टी पे लागू किया गया है उसको वेटेबल किया जाए, कि उसके इनपुट क्रेडिट हम लोगों को सेट ऑफ मिलना चाहिए, तो वो हमारी एक मांग है। The biggest demand that as a retailer I would expect is cut taxes, cut service tax on rent, cut excise duty, and thereby drop the retail prices, which would definitely help volume growth to come back, sales to jump. इनके अलावा रिटेलर्स एक्साइज ड्यूटी कम करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि महंगाई से राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा फायदा कस्टमर्स को पहुंचाया जा सके। मेरी रिक्वेस्ट है फॉर क्लैरिटी ऑन द फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन रेट्स में स्टेबिलिटी। देखिए, रिटेल इंडस्ट्री ने तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किए हैं, बी इट ऑन सर्विस टैक्स ऑन प्रॉपर्टी रेंटल, या कहो कि भाई जीएसटी का प्रोग्रेस एंड गेटिंग इनटू जीएसटी क्विकर, और हमारी यही उम्मीद है कि दीज आर कंसिडर्ड फेवरेबली। और कंजम्पशन को सरकार और रिटेलर्स दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या सरकार रिटेल इंडस्ट्री को खुश कर पाती है, ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाई जा सके। कविता थपलियाल, मुंबई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बजट से पहले वित्त मंत्री से सीएनबीसी आवाज पूछ रहे कुछ कड़े सवाल। आज जानेंगे टैक्स पॉलिसी, कॉर्पोरेट्स के मन में जो कंफ्यूजन है उसको कैसे दूर करेंगे वित्त मंत्री। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद और हमारे साथ शामिल होंगे इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल। बने रहिए हमारे साथ।